अभी ये युग सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से, क्या कहूँ अब उनको, गुरु कहूँ, सद्गुरु कहूँ, गुरु घंटाल कहूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को एनलाइटेड बताते हैं और ये बात करते हैं कि मैं शिव से मिला हूँ और उनसे बात की है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे साधक जाके फंस रहे हैं। तो क्या ये जो लोग हैं जो दूसरों को ऐसा बताते हैं कि एनलाइटमेंट वगैरह, तो क्या ये खुद की कर्म प्रारब्धता बढ़ा रहे हैं या फिर ये ऐसा लीला की तरह ही हम उसको देख सकते हैं कि चल रहा है और वो साधकों का भी कुछ कर्म प्रारब्ध रहेगा? डिमांड एंड सप्लाई ये शब्द सुना है कि नहीं? जी। अर्थशास्त्र का आधार है डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसी डिमांड होती है ना, वैसी सप्लाई अपने आप आ जाती है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए छूत छाई काली माई। लोगों को साधना नहीं चाहिए। साधना के नाम पर कुछ हल्का फुल्का कर लें और सीधे सीधे बात बन जाए। साधना तो साधना की तरह होगी, है ना? जब बुद्ध को 6 साल कठिन तपस्या करनी पड़ी, कठिन साधना करनी पड़ी, महावीर को 12 साल करनी पड़ी, ऐसे ही सभी बुद्ध पुरुषों के साथ है। कठिन तपस्या उन्हें करनी पड़ी। उनके साथ कोई कुछ नहीं हुआ, किसी ने छूत छाई काली माई किया और उन्हें ज्ञान हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। जितने भी हैं उदाहरण, किसी के साथ न हुआ, न दादू के साथ हुआ, न मीरा के साथ हुआ, न पलटू के साथ हुआ, न कृष्ण के साथ हुआ, न कबीर के साथ हुआ, न नानक के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन ऐसी उम्मीद जागती है कि शायद हम अपवाद हो जाएंगे और जो है कोई इन्फ्लुएंसर आके कहता है कि हाँ तुम आ जाओ मेरे पास और मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे दूंगा, मैं तुम्हारी कुंडलिनी जगा दूंगा, मैं तुम पे शक्तिपात कर दूंगा, मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञानी बना दूंगा। और इसका आकर्षण है, इसका आकर्षण है, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। ऐसे देखता है कि साधना बड़ी कठिन है तो सोचता है कि दांव लगा के देखता हूँ। ऐसे दांव लगाने के लिए तैयार। तुम देखते हैं जुआ घर में वो सट्टा चलता है ना? शेयर बाजार के भी सट्टे चलते हैं कुछ, एफ एंड ओ। वहां पर लोग कैसे भीड़ लगाते हैं? जहां पर सट्टा चलता है वहां लोग भीड़ लगा लेते हैं। कहीं भी कैसा भी सट्टा चल रहा हो वहां भीड़ हमेशा मिलेगी। जहां श्रम है, साधना है, नियमबद्धता है, वहां पर नहीं, वहां भीड़ नहीं मिलेगी। एक बात बताओ कि इतने श्रेष्ठ साधकों के साथ नहीं हो पाया तो कोई एक साधारण बंदा कुछ दावा कर रहा है, उसके पास जा करके ऐसा हो जाएगा? ये सब नहीं ढूंढ पाए। रामकृष्ण परमहंस हुए, युक्तेश्वर गिरी हुए, लाड़ी महाशय हुए, ये नहीं ढूंढ पाए। कोई छूत छाई काली माई करके सीधे में पार करा दे। साधना रही, लंबी साधना करनी पड़ी। महाअवतार बाबा ने लाड़ी महाशय को जब इनिशिएशन दिया, जबकि पिछले जन्मों की तगड़ी साधनाएं थी उनकी, हिमालय में ही रहा करते थे लाड़ी महाशय। उनको उस गुफा में भी ले गए जहां वो रहा करते थे, और उसके बाद में भी उनको जो है साधनाएं लंबी करनी पड़ी। तो साधना तो संपूर्ण होगी, संपूर्ण साधना होगी, और तपस्या का एक काल होगा, उसके सारी तकलीफें साधक को झेलनी पड़ती। कोई सुखपूर्वक आसानी से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया ऐसा कुछ नहीं होता। राजा जनक का जो सडन एनलाइटनमेंट है वह लोगों को दिखता है कि सदगुरु मिल गए, अष्टावक्र मिल गए और सडन एनलाइटनमेंट हो गया। ट्रांजिट पीरियड नहीं दिखता। सारा जीवन उनका ट्रांजिट पीरियड था, सारा का सारा जीवन।
लगातार वो लगे रहे, लगातार लगे रहे, पूरा जीवन वो लगे रहे। जहां भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता जो दावा कर रहा है कि मैं लैटिन हूं या कुछ ऐसी आभा फैला रहा है, वो तुरंत उसके पास जाते, उसे बुलवा लेते, आमंत्रण दे देते अपने महल आने का, स्वागत सत्कार करते, धन धान्य सब देते, उसकी बात सुनते और फिर राम राम कर देते, विदा कर देते। इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। उनके यहाँ ऋषि मुनि सदा आते रहते थे, पहले भी, बाद में भी आते रहे, पहले भी आते रहे। तो पहले आते रहे, वो निमंत्रित करते रहे, लेकिन वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस कभी नहीं हुए। वो पहचान जाते थे कि देशना की क्वालिटी क्या है। अब कोई साधक जो है इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार बैठा है और उसे जो है छूछाई काली माई चाहिए, है ना, बगैर श्रम के, बगैर साधना के एंटरटेनमेंट चाहिए, तो समझ लो कि एक तो बेहोश है। ऐसी चाहना करने वाला व्यक्ति बेहोश होगा ना, उसकी प्रज्ञा तो जागी ना होगी ना, उसका विवेक तो ना होगा ना, विवेक तो ना जागा, प्रज्ञा तो छोड़ो, विवेक भी नहीं जागा होगा ना। कैसे ऐसे मान ले कि मैंने देखा है ऐसे साधकों को हम्म। जो हमारे ही साथ थे, उनकी प्रज्ञा भी वैसी थी नहीं, उच्च नहीं, तल नहीं। पर, फिर वो प्रज्ञा ऐसे इससे कैसे प्रज्ञा इन्फ्लुएंस हुए? प्रज्ञा उच्च तल पर थी ऐसा नहीं था, उच्च तल पे प्रज्ञा थी ऐसा नहीं था, वो हमें लगता है। प्रज्ञा जागी होती तो ऐसे कैसे चले जाते? प्रज्ञा तो जागी ही नहीं थी ना, विवेक तो जागा ही नहीं था ना। हाँ, ऐसा था कि साधक वो हैं, साधना करते हैं, लेकिन साधना की आरंभिक अवस्थाओं में, है ना? और साधना के श्रम जो है जब उन्हें दिखते हैं तो घबराकर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। इतनी श्रमपूर्ण साधना कौन करे? लेकिन उनकी प्रज्ञा जागी हुई नहीं है। यदि दिख रही है तो हमको अपने आप को झकझोरना चाहिए। उनकी प्रज्ञा नहीं जागी, प्रज्ञा जागी होती तो कैसे होता? प्रज्ञा जागी यानी तो बात ही खत्म हो गई ना। विवेक, अब वो प्रज्ञा जागा हुआ व्यक्ति किसी ऑर्डिनरी बंदे के पास जाएगा? इन्फ्लुएंसर के पास जा सकता है? ये तो प्रमाण है कि प्रज्ञा नहीं जागी। अभी मेरी भी शुरुआत ही है, पर मैंने भी एक वीडियो सुना उनका, पर वो बात ठीक ठीक बोल रहे थे, पर जब उन्होंने ये बात बोली कि मैंने शिव से सामने सामने बात की, वही खत्म हो गया कि जो बिंदु है ही नहीं उससे बात कैसे कर सकता है मन के तल पे? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम शिव से हाँ, मिले, शिव से बात की, कृष्ण से मिले, बात करी, ये किया। ये तो जो खुद इमेजिनेशंस में फंसे हुए हैं, जो खुद इमेजिनेशन में फंसे हुए हैं, वो दूसरों को इमेजिनेशन से कैसे बाहर निकालेंगे? कोई नहीं अभी तो उनके जीवन में ही घटना नहीं घटी। नहीं। वह तो एक बहुत छोटे तल पे होंगे ना, मतलब वह सिद्ध तो नहीं, साधक है। साधक भी ऐसा है जो भटका हुआ साधक है, सिद्ध घोषित कर रहा है अपने आप को, लेकिन वह साधक है, वो भी भटका हुआ साधक है। वो उसके पास जो लोग जा रहे हैं तो उनका तल क्या होगा? वो उनको भी बोलते हैं कि जरूरत ही क्या है। जद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा है कि मेडिटेशन करना ही नहीं है क्योंकि तुम बॉर्न ही बुद्धा हुए हो। तो वैसे तो पत्थर भी बुद्ध है, तो फिर क्या जरूरत है करने की? तो न करो। साधक पागल हो रहे हैं ये। हाँ, तो ठीक है ना, लोगों को तो ऐसा ही चाहिए ना, उनको झूठा भरोसा चाहिए। देखो, जहां भी तुम भरोसा देते हो ना, झूठा भरोसा, वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि सत्य के साथ बहुत कठिनाई है। सत्य के साथ कठिनाई है, सत्य के साथ श्रम है, सत्य के साथ तपश्चर्या है। बगैर तपश्चर्या के सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं, जो महर्षि अरविंद कहते हैं, अरविंदो कहते हैं जिन्हें,
तो उनके साथ भी की जो घटना है, तो कहते हैं कि जेल में उन्हें कृष्ण ने दर्शन दिए। तो इसका अर्थ है कि वो एक साधक थे, सिद्ध नहीं थे। उन्होंने कृष्ण से बातचीत की है, किया, मतलब एक साधक थे, सिद्ध नहीं थे। सीधी सी बात है, मन के तल पे ही घटना मन के तल पे ही घटना घटी है। सारे मेरे इमेजिनेशंस मन के तल के ही होते हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस ने स्वीकार किया कि मैं द्वैत में फंसा हुआ हूं। मेरी स्थिति कोई ऊंची स्थिति नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। स्वीकार किया और रोने लगे, कल्पने लगे कि क्या मैं अपना जीवन ऐसे गंवा दूंगा। इतनी आर्त प्रार्थना करी अस्तित्व के सामने में, इतनी आर्त प्रार्थना करी कि अस्तित्व में जैसी प्यास जागती है, प्यासे को पानी मिलता है, मुमुक्षा जागी, तो अस्तित्व में अन्याय नहीं है, न्याय है। तोतापुरी महाराज को आना पड़ा, जो उनके अंतिम गुरु हुए, और अद्वैत की देशना देनी पड़ी, दी उन्होंने, और वहां बात बनी, काली से मुक्ति हुई उनकी। वह उनका अंतिम बैरियर था, अंतिम बैरियर विड्रा हुआ, और वो जो उनकी समाधि लगी वही वास्तविक समाधि थी उसके बाद जो लगी। इन्फ्लुएंसर सदा है, सदा रहे, सदा रहेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के पास भीड़ रहेगी, और उनके पास भीड़ जानी चाहिए, जानी चाहिए, ताकि जो है, जो सच्चे साधक हैं, जो दांव लगाना चाहते हैं, वो सदगुरुओं के पास पहुंच सकें और उनको अवसर मिल सके सदगुरुओं से बात करने का, उनके सानिध्य का, 1 to 1 उन्हें टाइम मिल सके। वन टू वन टाइम मिल सके। कैसे मिल पाएगा 1 to 1 टाइम? यदि ये कॉमन मैन्स जो हैं, साधारण साधक जो हैं, सदगुरु के पास भीड़ लगा लें, तो तुम तो मिल ही ना पाओगे, बातचीत ही नहीं कर पाओगे। तो वो इन्फ्लुएंसर के पास भीड़ लगाएं। ठीक है ना? तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम्हारे लिए तो फायदेमंद बात है ना कि ऐसे लोग छट रहे हैं, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। छठ रहे पर ऐसा लगता है ना कि क्यों ना उनको भी प्रसाद मिले। उनको तो प्रसाद, देखो ये तो फ्री विल है ना, जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। जो भी सत्य है वो जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। उनकी सत्य की गहन अभिप्सा होगी तभी उन्हें सत्य घटित होगा। गहन, उनकी सत्य की अभिप्सा ही नहीं है, उनकी अभिप्सा किसी और की है ना। वो कहते हैं कि हम भी बच्चे कहीं ना कहीं, परमात्मा मिल जाए, फटाफट में कोई मिलवा दे, कोई जो है टिकट कटवा दे और स्पेशल प्लेन में बिठा के परमात्मा तक के लोग तक पहुंचा दे, और परमात्मा के साथ हम मिले, वो हमको रिसीव करने, हेलो डियर, हाउ आर यू, कैसे हो, है ना। और साथ में परमात्मा के सिंहासन के बाजू में उनको उनका आसन मिल जाए, और वहां बैठ करके फिर वो अलेलुया करते रहे, है ना। तो अब ऐसा है, हम ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अपने भीतर जाकर के देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो जस्टिफाई कर लेंगे बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि उन्हें बचना चाहिए, उन्हें परम ज्ञान भी हो जाए और वह रहे, वह भी रहे। वह, हाँ वो तो, हाँ वो मान रहे हैं ना कि वो बुद्ध ही हैं हम, है ना, मान रहे हैं ना। अब जो मान रहा है कि हम जन्मना बुद्ध हैं, जो मान रहा है कि हम जन्मना बुद्ध हैं, तो जान नहीं सकता ना। जानने के लिए मानना छोड़ना होगा ना। मानना ही तो सबसे बड़ी बात है। जो मानेगा उसके तो रास्ते बंद हो गए ना।
मानेगा मतलब मन से माना ना, कल्पना में माना ना, काल्पनिक होगा, हाइपोथेटिकल होगा ना, रियल तो नहीं होगा ना, रियल नहीं हो सकता ना, हाइपोथेटिकल ही होगा। और वहां उसका दृढ़ विश्वास है तो गया काम से। विश्वास, वो भी दृढ़ विश्वास। विश्वास से बड़ा कोई जहर होता है? असंभव। और दृढ़ दृढ़ विश्वास मतलब शुद्ध साइनाइड, शुद्ध साइनाइड, गया ना वो काम से। विश्वास तो कभी करना ही नहीं। हम तुम्हें देशना देते हैं सत्य की, कि ये साधना और ये सत्य का पथ। साधना तुम्हें करनी है, सत्य तुम्हें घटेगा, सत्य तुम्हें घटेगा, देंगे नहीं, दिया नहीं जा सकता। और विश्वास बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल विश्वास नहीं करना। जब घटेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। हम तुम्हारे सारे विश्वास छीन रहे हैं, तुम्हें विश्वास देते नहीं। हम तुम्हें कोई भी विश्वास नहीं देंगे और तुम्हारा कोई भी विश्वास टिकने नहीं देंगे। इस कारण भी तो भागना पड़ता है। हम तुम्हारे विश्वास छीन लेते हैं, तोड़ देते हैं, गहरी चोट मारते हैं, सारे विश्वास छीन लेंगे। क्योंकि विश्वास, यदि तुम विश्वास के सहारे चल रहे हो तो सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। विश्वास तुम्हें कभी भी सत्य तक नहीं ले जा सकता। शुद्ध साइनाइड है, जहर है। साधक को सजग रहना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इस एरा में सबसे ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। बातें उनकी बढ़िया रहेंगी। क्यों? क्योंकि बातें तो सब जगह हैं, है ना। उपनिषदों में, इसमें, अरे उधर उधर के छोड़ दो, गूगल में सब कुछ है ना। तो इधर से जो है, इधर उधर से बटोर कर बातें वही कह देनी है, बातें वही कह देनी। फर्क नहीं समझ में आता, बल्कि सदगुरुओं से ज्यादा अच्छे से कह पाते होंगे शायद। पुस्तक पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेशन बताते हैं। हाँ, पुस्तक पढ़ के उसका ट्रांसलेशन बताएंगे, कुछ करेंगे। और लोगों को वह चाहिए ना, सीधा सत्य, शुद्ध सत्य तो नहीं चाहिए ना। तो सवाल यह है कि वो वहां आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वयं को बचाना है, बचना है, मिटने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा भारी भय है मिटने का। जब तक तुम न मिटोगे सत्य घटेगा कैसे? तुम और सत्य एक साथ तो हो नहीं सकते। तुम और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा हुआ जा सकता है। द्वैत संभव नहीं है सत्य में। द्वैत है तो हाइपोथेसिस है। तुम भी हो और तुम्हें कोई सत्य मिल जाए, सावधान, तुम्हें कैसे सत्य मिलेगा? तुम्हें सत्य मिलेगा? तुम सत्य को ओढ़ के घूमोगे, या सत्य का मेडल लेके चलोगे? तुम्हें कैसे सत्य मिलेगा? जब तुम नहीं होते हो, तुम विसर्जित हो जाते हो, तो सत्य होता है। तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग जानी चाहिए, इसलिए तो हम तुम्हारे विश्वास तोड़ते हैं, क्योंकि तुम उन विश्वासों का जोड़ हो। तुम हो कौन? बहुत सारे झूठे विश्वासों का जोड़ हो। तुम्हारे विश्वास हम छीनते रहते हैं, छीनते रहते हैं। सारे आलम्बन छीन लेंगे, तुम विसर्जित हो जाओगे, तुम कुछ और हो नहीं। तुम्हारा नाम रूप जो है विश्वासों का जोड़ है, झूठे विश्वासों का। उधार विश्वास सदा उधार होते हैं। तुमने गौर किया? नगद नहीं होते। सारे विश्वास तुमने कहीं से बटोरे हैं, उधार, कहीं न कहीं से लिए हैं, लिए हैं ना। विश्वास तुम्हारे होते हैं ना, उधार होते हैं। विश्वास एक जिद है जो मैंने नहीं जाना उसे मानने की। विश्वास एक जिद है जो मैंने नहीं जाना उसे मानने की। इस सूत्र को याद रखना। जिद है वह, ऐसी बहुत सारी जिद का जोड़ हो। मतलब हाइपोथेसिस हो ना, तुम कौन हो? हाइपोथेसिस हो ना, विश्वास तो हाइपोथेसिस है ना।
तुम कौन हो? बहुत सारे विश्वासों का जोड़, मतलब तुम हाइपोथेटिकल हो, तुम रियल नहीं हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और इसे एक नया विश्वास दे दिया गया कि तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम जन्म से ही बुद्ध पुरुष हो। किसे दिया गया? तुम्हें ही दिया गया ना। एक नया विश्वास और जोड़ दिया ना। जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात हो रही है कि वह कहते हैं, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है उनके साथ 40 साल तक वह बोलते रहे। उनके साथ कितने लोग थे? हजारों हजारों लोगों ने उन्हें सुना, हजारों हजारों लोगों ने सुना। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे एनलाइटन कहा जा सके, बुद्ध कहा जा सके, बुद्ध की जिद्दू कृष्णमूर्ति की परंपरा में। उन्होंने कोई परंपरा नहीं बनाई। चलो, उनके श्रावक तो थे, उन्हें सुनने वाले हुए। एक भी नाम ऐसा नहीं है, एक सिंगल नाम ऐसा नहीं है जिसे आत्मज्ञानी कहा जा सके, जिसे बुद्ध पुरुष कहा जा सके, जिसे एनलाइटेंड कहा जा सके। एक भी बंदा नहीं है, सिंगल वन, वह भी नहीं है। साधना की जरूरत नहीं है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के पीछे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या करती रही? उतने साल तक उन्हें बड़े सहेज के पाला और सब कुछ जो है उन्हें परोसा, एसेंस पूरा। सीधे उन्हें किताबें नहीं दी गई, एसेंस दिया गया, वह परिस्थिति दी गई, वह माहौल दिया गया। साधना ही तो हुई ना। फिर ऐसे माहौल के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कैसे ये किया? नहीं, उन्हें तो घटा, लेकिन एक्चुअली जो है उसमें ये एक विशेष घटना थी। उसमें उनका कोई बहुत श्रम नहीं था। वो एक रहस्यमयी संस्था बनाई गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी हमने चर्चा करी है। एनी बेसेंट, लिटविटर और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बनाई थी ये संस्था। रहस्यदर्शी ने ब्लांटवस्की भी उसमें थी। और यह सोसाइटी जो है इसलिए बनाई गई थी क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो सुजाता से उसको जो वचन दिया था कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा किसी और एरा में, क्योंकि इसके लिए एरा पकी नहीं है, मैच्योर नहीं हुई है। 2500 साल के बाद मेरा जन्म होगा मैत्रेय के नाम से, और मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। तो 2500 साल बाद जब वह जन्म नहीं हो रहा था, बुद्ध का जन्म तो होना नहीं था, वो तो एनलाइटेंड हो गए, वो तो मुक्त हो गए। उनके जो 3 शरीर उन्होंने कॉस्मॉस में छोड़े थे अपनी ऊर्जाएं दे करके, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी। आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनस बॉडी। उन बॉडीज को रिप्लेस होना था। वो जन्म इस प्रकार से होना था, वह जन्म हो नहीं सकता था। बुद्ध का जन्म नहीं हो सकता ना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं बुद्ध का जन्म हो गया, कृष्ण का जन्म हो गया। हाँ, और ये देखो ये बैठा है, ये कृष्ण था पिछले जन्म में, ये पिछले जन्म में वो शिव था, ये फिल्म में। और वो जो है, जो बैठा है बंदा इन्फ्लुएंसर, जो पिछले जन्म का शिव है, उसको साष्टांग कर रहा है। बहुत सी बुद्धिस्ट कम्युनिटी मैंने ऐसी देखी है कि वो बोलते हैं कि अभी बुद्ध आने वाले हैं, बुद्ध आने वाले, ये करो, हाँ। लोगों को तैयार करो। देखो वो सारी चीजें जो है आगे जाके करप्ट हो जाती है, ठीक है ना। बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वह जो जन्म था एक्चुअली उन 3 बॉडीज का था। जन्म इन द सेंस किसी बच्चे की वो 3 बॉडी को रिप्लेस करके वो बॉडी शिफ्ट होनी थी। अब वो बॉडी जो है, अब वो बाद में समझ में आया, उसको खोलते खोलते अब जन्म नहीं हुआ। तो फिर रहस्यदर्शियों ने सोचा कि 2500 साल हो गए, जन्म क्यों नहीं हो रहा है बुद्ध का। और से जन्म हो जाने का काल आ गया, जन्म क्यों नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने जब उस पर डीप रिसर्च किया तो पता चला कि जन्म तो हो ही नहीं सकता। बुद्ध का कैसे जन्म होगा, बुद्ध फिर से कैसे जन्मेंगे, वह तो मुक्त हो गए, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए, उनका जन्म कैसे संभव है। तब रिसर्च करने पर पता चला कि 3 बॉडीज को एनर्जी दे करके उन्होंने 2 डायमेंशन के बीच का जो संधि काल है
वहाँ पर कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के साथ में रख दिया है। वहाँ से उसको अवसर देना पड़ेगा, वह चीज़ देनी पड़ेगी, तभी होगा। क्योंकि ऐसे कैसे हो जाएगा कि वह अपने आप आए और कोई बच्चा राजी हो जाए कि हाँ ठीक है, मैं अपने 3 शरीर छोड़ता हूँ, तुम घुस जाओ उन 3 शरीरों को। सोल वही रहेगी और 3 बॉडीज निकल जाएंगी। प्रकृति के नियमों के हिसाब से था ही नहीं ना वह, लेकिन उसे घटाया जा सकता था, उसको घटाने की कोशिश हुई। इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी। एक बच्चे को ढूंढा गया, उसकी मृत्यु हो गई, फिर दूसरा बच्चा ढूंढा गया और पहले बच्चे की जो मृत्यु हुई थी उसी का भाई था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उससे बड़ी तैयारियां की गई कि यह बच्चा तैयार होगा, उसकी फ्री विल होगी, वह तैयार होगा, तभी संभव है। ऐसा नहीं, प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं होगा। फ्री विल, वह खुद तैयार होगा कि 3 शरीरों को मैं रिप्लेस करने के लिए तैयार हूं, और वो प्रोसेस होगी, उसमें उसके शरीर धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और वह शरीर उसकी जगह रिप्लेस होंगे। तीनों, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी। बुद्ध का जो चिंतन का ढंग था, जो चिंतन प्रणाली थी, उसी प्रकार से होगा, उसके जीने के ढंग वैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 बॉडीज थी, उन्हें बचाया गया था ऊर्जा दे करके। तो वह जो एक ऐसी घटना थी कि उसमें फ्री विल की जरूरत थी, और फ्री विल वह जो तैयार नहीं हुआ, लेकिन उस प्रोसेस में उस स्टेज पे आके वो खड़ा हो गया कि वहां उसके एनलाइटनमेंट घट गया। वो प्रोसेस तो पूरी की गई थी ना। अब आश्रमों में जो गुरुकुलों में प्रोसेस की जाती रही हैं, लंबे समय तक कोई साधक रहता है। अब जीवन भर छोटा सा बच्चे से लेकर वहां तक बड़ा किया था, और पूरी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लगी थी इसमें, जिसमें ज्ञानी भी थे। ब्लांटवस्की तो एनलाइटेंड बीइंग थी ना, ब्लांटवस्की तो एनलाइटेंड बीइंग थी, वह भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो उस व्यवस्था में, उस प्रोसेस में वह बच्चा एनलाइटेंड हो गया, लेकिन उसकी वह स्वाभाविक अचीवमेंट नहीं थी। जिद्दू कृष्णमूर्ति का एनलाइटनमेंट उसकी स्वाभाविक साधना नहीं थी, वो स्वाभाविक अचीवमेंट नहीं था उसका। इसलिए उनकी देशना जो है वो कल्याणकारी नहीं हुई। जिद्दू कृष्णमूर्ति की देशना कल्याणकारी नहीं है, याद रखना। क्या हम जैसा ट्रांजिट पीरियड भोगते हैं वैसा ट्रांजिट पीरियड उनका आया होगा? अब देखो कि उनके साथ तो बड़ी उलट घटना घटी, जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ बड़ी उलट घटना घटी, क्योंकि उनका स्वाभाविक अचीवमेंट नहीं था, उनकी जो स्वाभाविक साधना नहीं थी, और उनके साथ घट गया। उनका ट्रांजिट फेज बाद में आया, एनलाइटनमेंट के बाद में आया। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ क्योंकि उल्टा काम था, प्रकृति के विरुद्ध था, तो विरुद्ध सब कुछ चला है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो ट्रांजिट फेज है एनलाइटनमेंट के बाद हुआ है। देखते नहीं चेहरे में कैसे उदासी, सिर में भयंकर दर्द होता था उनको, भयंकर दर्द, इतना भयंकर दर्द होता था कि क्या कहने, चीखते थे वो, है ना, शेर की जैसे गर्जना होती ना, वैसी गर्जना किया करते थे, खूब देर तक चीखा करते थे, गर्जना किया करते थे। स्वाभाविक जीवन नहीं था उनका, क्योंकि वह उनके स्वाभाविक अचीवमेंट थी नहीं, वह एनलाइटनमेंट का स्वाभाविक था ही नहीं, तो उनकी देशना भी स्वाभाविक नहीं होगी। स्वाभाविक देशना कहाँ है उनकी? कल्याणकारी देशना कहाँ है भाई? स्वाभाविक देशना कल्याणकारी होती है। कल्याण हुआ उनकी जो व्यवस्था में, उनके जो साथ जो हजारों लोग रहे, एक भी बंदा एनलाइटन हुआ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ नहीं ना, क्योंकि उन्हें तो अब स्वाभाविक साधना हुई नहीं, तो वो कैसे बता सकते हैं कि एनलाइटनमेंट घटेगा? वो बोलते नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे हो गया तो तुम तो हो ही हो, तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, तुम्हें भी हो जाएगा। तो सबके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बना दो, एक एक बंदे के लिए, हाँ? और बाद में ट्रांजिट फेज भोगा है, इनका पूरा जीवन देखो। अच्छा, बुद्ध पुरुषों का
चेहरा देखोगे, ऑरा देखोगे, एक अलग खिलावट होती है, क्वालिटी होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति में दिखता है ऐसा कुछ? दिखता है? नहीं लगता ना, कोई ऑरा नहीं दिखता ना, कोई क्वालिटी, कोई तेज। ओशो आप हम्म। ऐसे बहुत खिले हुए लगते हैं, हम्म। सुंदर सुंदर। तो बस वो खिलावट है? नहीं है ना। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति को अपवाद मानना चाहिए, अपवाद मानना चाहिए। और जिद्दू कृष्णमूर्ति की देशना के आधार पर यदि कोई कुछ बोल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वह अभी भटका हुआ है, स्वयं सिद्ध नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया तो नहीं बनी है। तो मतलब अभी तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ये को हाईलाइट कर रहा है, मतलब उसकी परंपरा में, बोले ना बोले कि हम परंपरा नहीं मानते, वो परंपरा में ही है। जब उसका नाम ले रहा है उसके हिसाब से चल रहा है, उसको किताब पढ़ रहा है, तो मतलब वह जो है, वह बंदा जो है उस परंपरा में है। उस परंपरा में, तो उस परंपरा में एनलाइटनमेंट की शर्त क्या है कि उस बंदे के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बननी चाहिए। भैया कुछ ना कुछ तो होगा ना, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति के लिए बनी वैसे उसके लिए बनेगी, तभी उसका एनलाइटनमेंट होगा। और वो कह रहा है कि एनलाइटन मतलब नहीं, झूठा है। बता तेरी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ बनी? और उसमें वैसे ही लोग चाहिए, ब्लांटरस्की, लिटबिटर और एनी बेसेंट जैसे लोग चाहिए। सहज साधना उनकी नहीं रही, असहज रही, तो उनका जीवन पूरा असहज रहा, और उनका स्वाभाविक अचीवमेंट है ही नहीं, तो उनका ट्रांजिट फेज बाद में है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का ट्रांजिट फेज बाद में है। फिर उनकी परम मुक्ति हुई। अब परम मुक्ति की स्थिति ऐसी है कि वो जो उनके कर्मास और बाकी चीजें हैं वो बाद में कटते चले गए। लंबा समय था, बाद में 40 साल उन्होंने देशना भी दी और 40 साल उनका ट्रांजिट फेज भी था, है ना। उसमें उनके कर्मास और बाकी चीजें कटी। बाकी हमारे हिसाब से हमसे पूछो तो बहुत ऊंचे लोक में वो गए हैं, परम मुक्त तो नहीं हुए। हो सकता है नागामी लोक में हो, लेकिन परम मुक्त तो नहीं है, क्योंकि जहां स्वाभाविक साधना नहीं है वहां परम मुक्ति संभव नहीं है। कैसे भी बात हो, कितनी भी गहरी बात हो, कितनी भी डीप बात हो, कुछ भी हो, एनलाइटनमेंट का मतलब परम मुक्ति तो नहीं है ना, वो परम मुक्ति नहीं है। तो खुद जाते ही नहीं ना फिर बाद में, एनलाइटेड तो पहले जन्म में ही थे। तो अभी ये जो है किसी उच्च लोक में है, मुक्त नहीं है। जय कृष्णमूर्ति मुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी स्वाभाविक साधना है ही नहीं ना। स्वाभाविक सहज साधना ही मुक्त करती है। देखते नहीं कितने हठी योगी वापस जन्म ले रहे, है ना। हठी योगियों ने बड़ी हठपूर्ण साधना करी, बड़े नाम है इनके पिछले जन्मों के, हाँ, इनके नाम लिए जाते हैं और उनके पुनर्जन्म हो रहे हठी योगियों के। सभी हठी योगी के नहीं, कुछ हठी योगी जो है पार भी हो गए, लेकिन बहुत सारे हठी योगी पार नहीं हुए। उनका नाम हुआ बड़ा, लेकिन वो पार नहीं हो पाए। लोअर डायमेंशन में उनके फिर जन्म हो रहे, और अब वो सहज योग में आना चाहते हैं। ऐसे हठी योगियों को हम छाट रहे हैं आजकल कि कौन कौन हठी योगी है। भाई थोड़ा इंटरव्यू लो, ये करो, बाईपास करो, बाहर करो। कह रहे नहीं सहज योग में आना। अरे तुम्हें सहज कहाँ से हो पाओगे? तुम्हें सहज होने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो दूसरे साधक आ रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, तो हठी योगी को हम छाट रहे हैं। इस सहज योग को समझना आसान नहीं है ना। और जो है बोले हमें विश्वास नहीं होता, हम कहते ही नहीं कि विश्वास करो। हमारी देशना में प्रभावित होते हैं, आते हैं, सुनते हैं, फिर सुबह बोलते ये क्या है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। अरे परम देशना है, सहज देशना है, इसे समझना आसान नहीं है। सहज देशना को समझना आसान नहीं है। तुम सहज हो या नहीं हो, तुम्हारे जीवन में सहजता आएगी तो समझ पाओगे, तब अनफोल्ड होगी।
ऐसे कैसे अनफोल्ड हो जाएगी? पात्रता चाहिए ना, और पात्रता के विकास के लिए फिर धैर्य चाहिए। या तो धैर्य पूर्वक टिके रहो, डटे रहो, इस देशना को नियमित सुनते रहो, उन सिद्ध क्रियाओं को जो भी हमारी दी हुई हैं 100 के लगभग, इनका नियमित प्रयोग करते चलो, और आने वाली है। सिद्ध क्रिया चैनल बना दिया है, नई नई जो देशना सिद्ध क्रियाएं हैं उसमें आएंगी। इनका प्रयोग उससे ही बात बनेगी ना। स्वाभाविक साधना ही सच्ची साधना है, ये याद रखना। सहज साधना ही सच्ची साधना है। जिद्दू कृष्णमूर्ति को एक्चुअली तो सुनना भी नहीं चाहिए, उनकी देशना से बचना चाहिए। वो कैसी भी बातें कहें, चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, वो बाधक होगा, क्योंकि सहयोग है ही नहीं, सहज साधना है ही नहीं, बचना चाहिए। अब जो भटक रहे हैं तो भटके, यहाँ तो फ्री विल है ना भटकना। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वो क्यों भटक रहे हैं, अपनी उनकी फ्री विल है, भटके वो। इस जन्म भटके, 10 जन्म भटके, 100 जन्म भटके, फ्री विल है सबकी, सबकी फ्री विल है, भटकने के लिए तो फ्री विल है। लगता है ना भीतर से, अरे वो क्यों भटक रहे हैं, उनका भी कल्याण हो जाता। भाई कल्याण जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, कल्याण जबरदस्ती नहीं किया जाता। कल्याण इसलिए तो मूल्यवान है, किसे चुनना होता है। सतगुरु की देशना है, वहां पर मौजूद होना पड़ता है, धैर्य का विकास करना पड़ता है। सतगुरुओं के पास टिकना आसान नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स के पास टिकना बहुत आसान है, क्योंकि वहां ट्रांजिट फेज आते ही नहीं। इन्फ्लुएंसर के पास, सतगुरु के पास ट्रांजिट फेज आते, हिलने डुलने लगते हो, टिकना आसान नहीं है। असहज चीजें करने के लिए कही जाए ना, बड़ा मजा आता है। सहज मन नहीं मानता सहज चीजों के लिए, क्योंकि सहजता में मन विसर्जित होगा ना। तुम ऐसी चीज चाहते हो जो मन के अनुकूल हो। हमारी साधना ऐसी है, तुम्हारी मन की अनुकूलताओं को विसर्जित करवा देते, वो आधार खींच देते। क्योंकि मन की अनुकूलता असहजता है, मन यानी असहज गतिविधियां हैं, उनका जोड़ है, वो आधार हम खींच देते हैं। तो मन को नहीं पड़ती बात, मन को असहजता चाहिए, सहजता नहीं चाहिए। असहजता में मन फलता फूलता है, बलिष्ठ होता है, बलवान होता है। अब यदि आध्यात्म की खूब चर्चा चल रही है, स्टेटस सिंबल हो गया है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तो आध्यात्म के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट कल्चर में मेडिटेशन और सब की बात चल रही है ना। अब वहाँ इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है कॉर्पोरेट कल्चर में। ऐसा मेडिटेशन दें, ऐसा मेडिटेशन बताइए कि हमारे जो वर्कर्स हैं इनकी कार्य की क्षमता बढ़ जाए, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। हाँ, तो जब चलेगा, मतलब इससे संसार मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए। एकाग्रता करोगे तो मन मजबूत ना होगा। हाँ, हमारा मूल मंत्र है कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। और जो लोग जो है ध्यान करते हैं, है ना, और लोग ध्यान करवाते हैं, ध्यान करवाने वाले लोग भी हैं, ध्यान करने वाले लोग भी हैं। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, इंडस्ट्री पैदा हो गई ध्यान करने वालों की, ध्यान करवाने वालों की। हम कहते हैं हमारे यहाँ आओ, हम ध्यान नहीं करवाते हैं भाई, और ध्यान करने से मना करते हैं, हमारे यहाँ ध्यान नहीं करना, और हम करवाते भी नहीं।
न बुद्ध ने ध्यान किया, न महावीर ने ध्यान किया, न कृष्ण ने ध्यान किया, न कभी उन्होंने ध्यान करवाया, न हम ध्यान करते हैं, न ध्यान करवाते हैं। तो हमारे पास भाई इस हिसाब से है ना, हम ध्यान नहीं करवाते और ध्यान करना नहीं हमारे यहाँ, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं। आना सिद्ध क्रियाएं हैं, प्राविधियां हैं, इनको प्रयोग में लाना। यदि अस्तित्व की कृपा घटेगी, परम का प्रसाद घटेगा, तो प्रसाद ध्यान है, ध्यान घटेगा, हैपनिंग होगी। तुम्हारी क्या औकात है, तुम ध्यान करोगे? तुम्हारी इतनी औकात है, ध्यान करोगे तो तुम एक दिन में एनलाइटन हो जाओगे। किसी की औकात है ध्यान करने की, वो ध्यान करवाने वाले वो लोग हैं भाई, ध्यान करवा लेते हैं। गजब की बात है। ध्यान तो हैपनिंग है, घटेगा। प्राविधियां हो सकती हैं। अब ये प्राविधियां काम करेंगी कंसंट्रेशन वाली, भगवान जाने क्या कौन कौन सी प्राविधियां इनकी मेथड से। ये उलझाएंगी नहीं, मन को बलवान करने वाली विधियां। इनकी विधियां करने से मन बलवान हो जाता है, अच्छा महसूस होता है, हाँ अब अच्छा महसूस हो रहा है, हम तगड़े हो गए। अरे तुम्हें मिटाने की बात थी, तुम्हें तगड़ा करने की बात थोड़ी ना थी। क्योंकि तुम जब तक हो तो समस्याग्रस्त रहोगे। अब तुम तगड़े हो गए, तुम्हारी समस्याएं भी तगड़ी हो गई। अब ज्यादा तगड़ी समस्याओं से तुम जूझोगे। तुम मिटोगे तो समस्या मिट जाएगी, क्योंकि तुम समस्याओं का जोड़ हो, तुम इल्यूजनरी बीइंग हो, तुम झूठ का जोड़ हो। झूठ जाएगा तो सत्य है, तब सत्य के दर्शन होंगे, तब अपने मूल स्वरूप में आओगे, उसी में प्रतिष्ठा होगी। जब मूल स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी, तब खिलखिला के हंसोगे। ये कौन सा जाल हमने बुन रखा था जबरदस्ती का, और हमने ही बुना था, और बड़ा कठिन दिखता था, और उसे बाहर निकलना कठिन था नहीं, क्योंकि हमारा ही जुला बुना हुआ जाल था, उसे लगातार बुनते रहना होता था। जैसे ही हम शांत होते हैं, हमारी मूल दिशा क्या है? करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ न करोगे कर्ता विसर्जित हो जाएगा, कुछ न करोगे रिलैक्स हो जाओगे, तो रोम रोम में राम बसे। रिलैक्स हो गए तो रोम रोम में राम बसे। रिलैक्स नहीं हो तो दिखेगा कैसे? तुम्हारी सारी क्षमताएं तो मैट्रिक्स में उलझी हुई हैं, इमेजिनेशंस में, हाइपोथेसिस में। जो है उससे तुम वंचित हो, अपनी गतिविधियों के कारण, अपनी सक्रियता के कारण। तो तुम्हारी व्यर्थ की सक्रियता गतिविधियां जैसी विसर्जित होती, तुम रिलैक्स होते हो, तो रोम रोम में राम बसे। राम तो सदा है, तुम ही राम हो। तुम ही राम हो इन द सेंस, जब तुम नहीं रहोगे तो राम है। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ। मेरी एक दोस्त है, आपका भी करती है, और एक टेम्पल में जाती है, ठीक है। वहाँ पे बताते हैं कि किसी के शरीर में बुद्ध की आत्मा आती है और कुछ बोलती है। अच्छा। तो वो मुझे बता रही थी ऐसा ऐसा होता है, ये होता। तो मैंने बोला उसको पूछना भी कि फिर एनलाइटमेंट क्या थी? अभी वो तो साधारण शरीर में घुस रहा है, तो फिर वो कैसे लोग ये करते हैं? गोल्डन एरा है ना, इसमें सबसे ज्यादा भटकन होगी, ये ख्याल रखना। और उसका ये है कि गुरु जी भी ठीक बोलते हैं, पर वो भी झूठ नहीं है। अच्छा। हाँ, और अगर विचारों की उदीरना होने लगे मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन नहीं घट रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, तो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। देखो, ध्यान घटेगा, उसके बाद उदीरना होगी। क्यों? ध्यान घटा का अर्थ है कि सबकॉन्शियस माइंड की एक लेयर क्लीन हो गई। क्लीन हो गई तो ध्यान घट गया, रिलैक्सनेस।
कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है। विषय रहित अवस्था ध्यान है, ध्यान का घटना है, विषय रहित अवस्था आ गई। लेकिन उसके बाद वह लेयर तो क्लीन हो गई, अगली लेयर खुलेगी कि नहीं? मल्टीफोल्ड है ना सबकॉन्शियस माइंड, जन्मों जन्मों का है। और हर जन्म के जो इम्प्रिंट्स हैं, जो संस्कार हैं, धारणा है, एक ही लेयर में है ऐसा नहीं है ना, वो अलग अलग लेयर में है। उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से भी तो तय होता है ना। तो जो है उसकी उदीर्णा होगी, फिर वो लेयर साफ होगी, फिर ध्यान घटेगा, फिर घटेगा ध्यान, फिर उदीर्णा होगी, फिर ध्यान घटेगा। बीच में तुम्हारा कोई समय बड़ा सुंदर आता है, बड़ा सुंदर समय, वाह क्या बात है, अपने आप में मगन, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत, मौन, सजग, सहज, वाह। और फिर जो है फिर उदीर्णा चालू हो जाती है। बड़े आनंद में फोन करते साधक, गुरुजी बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। मैं कहा हाँ बस थोड़े दिन और हैं। अब अगला ट्रांजिट फेज आने वाला है, अब जो है अगला ट्रांजिट फेज आने वाला है, अगली लेयर की सफाई होने वाली है। तुम अपनी समता को पुष्ट करो, उसके लिए ये समय है, ये अच्छा समय जो है समता को पुष्ट करने के लिए, समता को और पुष्ट कर लेना, क्योंकि अगला ट्रांजिट फेज और तेज होगा, उसका टाइम जोन अलग होगा। तो इस बीच के जो शांति का पीरियड जो आ रहा है उसमें वो सिद्ध क्रिया ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ये जरूरी है? हाँ, सिद्ध क्रियाएं बढ़ाने से समता पुष्ट होती है ना। सारी सिद्ध क्रियाएं समता को पुष्ट करने के लिए ना, समता को पुष्ट करने के लिए, उसके साथ में क्लिंजिंग के लिए भी है। इस बीच में जो उदीर्णा होने वाली है उसमें बहुत सारी चीजों को तुम वहीं डिसॉल्व कर रहे हो, अंदर के अंदर ही उसको जीरो कर रहे हो। कुछ क्लिंजिंग की विधियां है ना, वहीं का वहीं जीरो कर रहे हो, मतलब अब उनकी उदीर्णा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाला ट्रांजिट फेज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और समता पुष्ट होगी तो दिक्कत नहीं है। वो हमने बार बार समझाया कि हाईवे के किनारे एकदम बैठे हो, बिल्कुल ठीक किनारे बैठे हो, बड़ी परेशानी होगी। हाईवे से 50 फीट दूर बैठे हो, परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। 100 फीट दूर बैठे हो, थोड़ी कम हो जाएगी। आधा किलोमीटर दूर बैठे हो, बहुत हल्की सी समस्या बचेगी। किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले गए, समस्या खत्म है। हाईवे का ट्रैफिक है, उसकी धूल धक्कड़ है, उसका पॉल्यूशन है। समता में पुष्ट रहोगे तो दूर से जाना जाता रहेगा, ट्रैफिक तो होगा, उदीर्णा तो होगी, समस्याएं होंगी, दूर से जाना जाता रहेगा। जितनी दूर से जानोगे उतनी समस्या कम होगी। एसोसिएशन नहीं, डोंट एसोसिएट। समता का अर्थ है सब हो रहा है, एसोसिएट नहीं होंगे। वहां पर इन्फ्लुएंस है, तुम्हारे साथ हुआ था, तुम्हारे साथ हो रहा है, इसने तुम्हारे साथ गलत की, तुम्हें तटस्थ रहना है। तटस्थ का मतलब तुम्हारे साथ सुन रहे हो, एक शब्द की तरह सुन रहे हो, तो हम तो है ही नहीं, कोई तुम और मैं जैसा कुछ है ही नहीं, तटस्थ है। तटस्थ का मतलब कोई मैं जैसा है ही नहीं। वो बता रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी, हम देख रहे हैं, हाँ फिल्म देख रहे हैं, अभी फिल्म में देख के तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, यहाँ पर समझने की कोशिश भी नहीं करनी। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट ट्राई टू मैनेज इट। कुछ भी नहीं करना है। तटस्थता का मतलब कुछ भी नहीं करना है। डोंट रिएक्ट, शुरुआत ही नहीं करनी है, प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है। तो प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस यदि बढ़ जाता है तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम हो ही नहीं ना। प्रतिक्रिया करने से तुम पैदा होते हो ना, करने से कर्ता पैदा होता है ना। तुम यदि प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो तुम हो क्या? प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो तुम हो ही नहीं। जाना जा रहा है, जानने वाला नहीं है, जानना हो रहा है ना। समस्या खत्म हो गई ना, यही तो समता है ना। समस्या खत्म ना, तो हो रहा है और क्लिंजिंग हो रही है, क्लिंजिंग हो रही है, जानना हो रहा है, क्लिंजिंग हो रही है, जानना हो रहा है।
मतलब अब जो है वह जो पैटर्न, वह संस्कार जिसकी उदीर्णा हुई, जिस धारणा की उदीर्णा हुई, वह अपडेट होकर के रिस्टोर नहीं होगा सबकॉन्शियस माइंड में, वह सीधे डिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई आग्रह नहीं है ना, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है ना कि अरे शायद सोना चांदी हो, शायद काम का हो, संभालो, वापस उसको रखो। तटस्थ रहोगे, उड़ जाएगा, वेपोरब हो जाएगा, वाष्पीभूत हो जाएगा। फिर अगली उदीर्णा होगी, वह भी वाष्पीभूत हो जाएगा। सब जो है उड़ता चला जाएगा, सारे संस्कार उड़ते चले जाएंगे, सारी धारणा उड़ती चली जाएंगी, निर्भर होते चले जाओगे, निर्भर होते चले जाओगे, सब चला जाएगा, सब वेपोरब हो जाएगा, पूरे निर्भर हो जाओगे। निर्भर हो जाओगे मतलब बचोगे ही नहीं कहीं, कोई आधार ही नहीं बचेगा कि तुम वापस खड़े हो सको, तुम बचोगे ही नहीं। तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग, भ्रांत सत्ता, नाम रूप विसर्जित हो जाएगा, तब वही बचेगा। फिर तुम वही हो, तत्वमसि श्वेत केतु। अब जो है शरीर में बुद्ध आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कहीं पर ऐसी बातें चल रही हैं, उन्हें कुछ भीतर घटता नहीं होगा, हम कह रहे हैं जरूर घटता होगा। अब बुद्ध की आत्मा तो बची नहीं जो आएगी, है ना, तो कोई भूत प्रेत तो आता ही होगा ना भाई, वो खोल के रखे, आह्वान कर रहे हैं किसी न किसी को, तो कोई ना कोई भूत प्रेत भीतर घुसेगा, कुछ हलचल मचाएगा। जब तुम खुद ही आमंत्रण दे रहे हो तो कोई ना कोई भूत प्रेत तो घुसेगा ही ना, थोड़ा हिलाएगा डुलाएगा ना, वो तो चाहता ही है भूत प्रेत। जो लोअर डायमेंशन में कोई बीइंग फंसी है, बेचारी बड़ी कमजोर बीइंग होती है, जबरदस्ती घुस ही नहीं सकती किसी में, कमजोर क्षण ढूंढती है, कब दरवाजा खुला है तब घुसती है। तुम खुद दरवाजा खोल के बैठे तो घुसेगी घुसेगी, है ना। हमने कहा क्रोध में घुस जाती है, बहुत क्रोध हो तो, बहुत क्रोध का मतलब तुम पूरे बेहोश हो, बहुत पूरे बेहोश हो मतलब डोर खुला है, डोर खुला है ना, बेहोशी में तो डोर खुला है ना। जब तुम जाग रहे हो कोई बीइंग तुम्हें हैक नहीं कर सकती, तुम बेहोश हो तभी हैकिंग होगी। बहुत ज्यादा क्रोध में परिपूर्ण बेहोशी होती है, तब वहां पर कुछ सोल्स जो हैं घुस जाएंगी, जिनको कि अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करनी है, कैथारसिस करनी है, निर्जरा करनी है, उसको किसी को मारना पीटना था, ठोकना था, गालियां देनी थी, वो घुस जाएगा, वो घुस जाएंगी। और तुम जो है झगड़ा छोटा मोटा था और तुम्हारा झगड़ा बड़ा हो जाएगा। तुम मारना नहीं चाहते थे लेकिन मारपीट करोगे, तुम गालियां नहीं देना चाहते थे, गंदी गंदी गालियां दे जाओगे, क्योंकि वो सोल्स अंदर घुस गई। तुम बेहोश थे, उनको मौका मिल गया, उन्होंने अपना हाथ साफ किया, मारा पीटा, वो निकल गई। अब यहाँ की समस्या है, कानूनी समस्या है, तुम झेलते रहो। वो तो अपना हाथ साफ करके निकल गई, उनको शौक था कि ठोकना पीटना है किसी को, गालियां देनी है किसी को, उन्होंने करके और निकल गए। अब तुम भोगते रहो उन समस्याओं को। तो ऐसे ही है, कुछ भूत प्रेत घुस जाएंगे, कुछ हलचल मचा देंगे भीतर, कुछ अनुभव होगा, हाँ कुछ हुआ था, कुछ हुआ था। अब भूत प्रेतों के जो अनुभव होंगे तुम्हारी साधना को कहाँ ले जाएंगे? प्रेत योनि में। जो जहाँ की बीइंग है वहीं तो ले जाएगी ना, प्रेत योनि में ले जाएगी। तो साधक को बहुत सजग रहने की जरूरत होती है, बहुत सजग रहने की जरूरत होती है। इस गोल्डन एरा में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, उल्टा सीधा बहुत कुछ होने वाला है, सावधान रहने की जरूरत है। भटकना बहुत आसान है, हजार रास्ते हैं भटकने के, हजार रास्ते हैं। ट्रांजिट फेस आएगा, सबके मन में शंकाएं पैदा होने लगेंगी कि गुरुजी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गुरुजी में कमियां ढूंढो, है ना।
अरे इनके पास तो ऐसा लगता है अब मिटे तब मिटे, खतरनाक है, निकलो, भागो यहां से और कारण ढूंढ लो कि गुरुजी जो है ना नींबू पानी अकेले पीते हैं, हमें नहीं पिलाते साधुकों को। ये कोई क्षमता है क्या? छोड़ो गुरुजी को। हुआ कि नहीं हुआ? तुम तो थी वहां पे, है ना? बोले नींबू पानी नहीं मिला, गुरुजी को छोड़ दो। सुबह उनका ये हुआ, वो दिख ही नहीं रहे वो दिन से। मैंने बोला ब्रेकअप हो गया। तो जो है ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। अब वो मामला ये नहीं था, माजरा वो नहीं था, बहाना वो नहीं था, बहाना उसे बनाया गया, बहाना उसे बनाया गया। क्यों? क्योंकि उदीर्णा बहुत भयंकर होने लगती है तो घबराहट पैदा होती है। अरे गुरुजी के पास आओ तो बड़ी विचलन हो जाए, बड़ा हलचल मच जाती है, हाँ? फिर जो है मरने मरने जैसा कुछ घटता है कि हम तो अब गए अब गए अब गए, अब मिटे। तो कैसा करें? बाहर निकलना है, कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा। बहाना नहीं मिल रहा है तो नींबू पानी मिल जाएगा। अब बड़ा बहाना नहीं मिल रहा है तो छोटा ही ढूंढो, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। भागने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। कि गुरुजी ने नींबू पानी अकेले पिया, हमको पूछा ही नहीं, अरे छोड़ो अब। ऐसे छोटे छोटे कारण ढूंढेंगे और निकल जाएंगे। किसी का कोई कारण होगा, किसी का कोई कारण होगा। इन्हें इन्फ्लुएंसर्स पसंद आ जाएंगे, वहां मन मजबूत होगा, तो लगा देखो हीलिंग हो रही है। किसकी हीलिंग हो रही है? मन की हीलिंग हो रही है ना। मन वापस मजबूत, मन बोले डैमेज कर दिया था उन्होंने हमें, हमारा मन डैमेज हो रहा था, अब यहाँ मन वापस मजबूत हो गया, अच्छा लगेगा वहां, क्योंकि मन की हीलिंग हो जाएगी। मन को अच्छा लगेगा ना, मन हील हो जाएगा ना। हम तुम्हारे मन को हील नहीं कर सकते, तुम हमारे संग साथ में रहो, इधर न उधर कैसे न कैसे करके हम तुम्हारे मन को तोड़ फोड़ करते जाएंगे। छिचते जाएगा तुम्हारा मन, कमजोर होते जाएगा, बहुत तड़फड़ाएगा, बड़ा विचलन होगा, छटपटाएगा, और हमारे सामने तो छटपटाना पड़ेगा, छटपटा छटपटा के मरेगा, जाएगा मन, नहीं ठहर सकता। धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जाना जा रहा है मन की छटपटाहट को, मन के मरने को जाना जा रहा है। मृत्यु घटेगी, मृत्यु घटेगी, तटस्थ रहना, क्योंकि वह जब मरेगा तो मुझे लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रहा हूँ, क्योंकि उससे साथ एसोसिएशन इतना तगड़ा है ना, इतना एसोसिएशन है कि जब वह मन मरेगा तो मुझे लगेगा कि तुम मर रहे हो। लेकिन तटस्थ रहोगे तो दूर से जानते रहोगे कि मर रहा है, कुछ मरने की घटना हो रही है, देख रहे मरने की घटना को, मर जाएगा। जब मर जाएगा तब अचानक ठाका मार के हंस पड़ोगे, अरे ये मर गया और हम नहीं मरे, हम वहीं के वहीं हैं। हम इन द सेंस मैं नहीं, मैं चला गया, ये शरीर नहीं है, मन नहीं, मन के पार आत्म रूप में एनलाइटनमेंट घटेगा। हालांकि हम वह तुम्हें चैन से नहीं देने लगेंगे, रहने देंगे, हूं को भी मारेंगे, आत्मा को भी मारेंगे तुम्हारी, तुम ब्रह्म हो जाओगे। बोले अरे वाह, बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली, अहम ब्रह्मास्मि, फिर हम डंडा मारेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, तेरे अहम को भी निकालते, तो तुम्हारे ब्रह्म को भी मेट देंगे, जब तक तुम शिव तत्व में एकाकार ना हो जाओ। शिवोहम शिवोहम, तब तक हमारे डंडे पड़ते रहेंगे। तो ट्रांजिट फेज तो हमारे बड़े लंबे हैं, ये मत समझ लेना मन के पार हो गए, ट्रांजिट फेज चला गया। हाँ बस झांसा है ये, झांसा है,
इसके बाद भी ट्रांजिट फेज चलेंगे। तुम आत्मा को पकड़ोगे, तुम्हारी आत्मा को हम मिटा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे तुम्हारी आत्मा की। तुम ब्रह्म को पकड़ोगे, तुम्हारा पूरा ब्रह्म तत्व निकाल के फेंक देंगे। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। आज सुबह का साधना के समय में अच्छी साधना चल रही थी, थॉटलेस कंडीशन में था मैं। उसी समय एक फ्लैश हुआ, एक विजुअलाइजेशन आया कि एक छोटा बच्चा है, वो मैं हूँ, वाइट कलर का ड्रेस पहना हूँ। 1 मिनट के लिए आया, उसी में आप आए, आप भी पूरी वाइट ड्रेस में है और मेरा हाथ पकड़े खींचे जोर से और आकाश में गायब हो गए। इसे कैसा लूँ मैं, क्या समझूं? अब ये है कि विजुअलाइजेशन है, या विजुअलाइजेशन ही है। इस बात का विजुअलाइजेशन है कि अब तैयार हो रहे हो, विसर्जित होने के लिए तैयार हो रहे हो। विसर्जित होने के लिए तैयार हो रहे हो, इसके संकेत है कि देखो, जो गहरा मन है वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में बात करता है। बात मन की है, पिक्टोरियल लैंग्वेज में बात कर रहा है। तुम तैयार हो, तुम्हें ही विसर्जित होना है और तुम तैयार हो रहे हो। मतलब मन को मरना है और मन को ही तैयार होना है। तो मन कैसे तैयार होता है? मन के 2 भाग होते हैं। एक बड़ा भाग सबकॉन्शियस माइंड, एक छोटा भाग, एक पॉजिटिव पार्ट होता है उसका। वह एग्री होता है, वह राजी होता है और अपने आप को विस्तार देता है। वहां पर ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता चला जाएगा, कॉन्शियस माइंड बड़ा होता चला जाएगा। ये जो हमारी देशना है उस पॉजिटिव पार्ट में जाती है। मतलब एक कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड से लगा लगा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पर भी बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन पॉजिटिव धारणाएं हैं। उनको एज ए टूल उपयोग करना पड़ता है ताकि बाकी को विड्रा किया जा सके। तुम पूरे के पूरे अभी और यहीं विसर्जित होने के लिए तैयार नहीं हो। तो जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव किस्म की धारणाएं, उनको पहले क्लीन होने के लिए राजी करना पड़ता है। वो क्लीन होती हैं, क्लीन होती हैं, क्लीन होती हैं, क्लीन होती हैं, ठीक है ना। फिर जो है, जो अच्छी अच्छी धारणाएं हैं, अच्छे अच्छे संस्कार हैं, फिर इनका नंबर आता है। फिर धीरे धीरे तुम इनको साफ करने के लिए तैयार होते हो और बड़ी मुश्किल से तुम धारणा मुक्त और संस्कार मुक्त होते हो। और धारणा मुक्त और संस्कार मुक्त होते हो तो तुम भी मुक्त हो जाते हो। तुम हो ही नहीं, तुम तो धारणा और उनका जोड़ थे, है ना। साधक जो है उसकी बीइंग सुंदर और अच्छी होने लगती है, क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट जो है, वे निगेटिव धारणाएं विसर्जित हो रही हैं, निगेटिव संस्कार सब जा रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं। लेकिन तुम हो साधक है, लेकिन उसकी क्वालिटी बूस्ट हो रही है, अच्छी हो रही है, उसका संग साथ अच्छा लगने लगता है, साधक की स्थिति अच्छी होने लगती है। लेकिन हम कहते हैं अच्छा साधक भी नहीं चाहिए, सिद्ध ही चाहिए। साधक वाधक से बात नहीं चलेगी। अच्छा साधक क्या करेंगे? साधक होना ही नहीं, सिद्ध चाहिए। सिद्धों का परिवार है। हम साधक को खूब डंडे मारते हैं, जल्दी टूट, जल्दी फूट, सिद्ध हो जा। सिद्धा कुटुंबकम में है तो साधक बन के क्यों है? सिद्ध हो जा, सिद्धों का कुटुंब है तो डंडे पड़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो यह जो है, वो जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, वहां से संकेत आ रहे हैं कि हम राजी हैं कि आकाश में जाकर के गुम, तुम भी गुम, हम भी गुम, दोनों गायब, दोनों आकाश में समा गए, कुछ नहीं बचा पीछे। राजी हो रहे कुछ नहीं के लिए। अंततः हमें भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तुम अपने आप को भी छोड़ोगे, हमको भी छोड़ोगे, दोनों को छोड़ोगे।
हमारे भीतर समाओगे, लेकिन हम छूट जाएंगे, तुम भी छूट जाओगे, हम भी छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो एक दरवाजा है, इससे क्रॉस होने के बाद न हम रहते हैं न तुम रहते हो, आकाश ही रहता है। मन जिन चीजों को पकड़ पाता है वह नाम रूप नहीं, आकाश तत्व है। हमारी सारी देशना आकाश तत्व की देशना है, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। राजी हो रहे हो इस सुसाइड के लिए? राजी हो रहे हो? मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मणि गोरख मरी दीठा। राजी हो रहे हो उस बात के लिए कि हमारा हाथ, हमने हाथ दिया, तुमने हाथ थाम लिया। ये तुम्हारी फ्री विल थी, हमने हाथ दिया। तुम अपना हाथ देते हो या नहीं देते हो, तुम्हारी फ्री विल है ना। और यदि तुमने हाथ दे दिया फिर तो हम पकड़ लेंगे, फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं, और आकाश में ले जाके विसर्जित करवा के ही मानेंगे। वही हाथ तुमने दिया था, हमने तुम्हारा हाथ खींचा नहीं था, हमने हाथ बढ़ाया था, तुमने हाथ दे दिया। दे दिया तो बात पूरी हो गई, फिर हाथ पकड़ दिया जाएगा और ले जाएंगे अपने धाम, कुछ नहीं में, उस अनंत में, उस निर्वाती अनंतता में। और वहीं सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। सब कुछ वहीं से आता है जहाँ कुछ नहीं है। ये सारा सृजन उसी से ही होता है जहाँ कुछ नहीं है, उस निश्चल तत्व से। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, तुम्हारी क्षुद्र की मुक्ति होती है और परम वहां पर है। क्षुद्र जाएगा तभी तो परम होगा ना। परिसीमन विड्रा होंगे, परिधियां विड्रा होंगी, विसर्जित होंगी, तभी तो पूर्ण घटेगा ना। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। जब मरोगे तभी तो पूर्ण परमानंद घटेगा ना। अगला प्रश्न किसका है? जोर से पूछो। हम मेरे कुछ दोस्त हैं जो कभी कभी मुझसे बात करते हैं, तो दो किस्म के फीडबैक मिल रहे हैं मुझे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझसे बात करने के बाद उसको बहुत हीलिंग फील होती है, और कुछ बोल रहे हैं कि बहुत बेचैनी बढ़ रही है, वो लोग मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? हाँ, बेचैनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? भाई ट्रांजिट फेज शुरू हो रहा है उनका। यह देशना यदि उनके भीतर उतरेगी तो ट्रांजिट जो फेज है उनका शुरू होगा, और ट्रांजिट फेज शुरू होगा तो वहां पर उन्हें चाहिए सत्संग की जरूरत है। उस ट्रांजिट फेज के शायद यहाँ आएंगे, यदि यहाँ वो आ जाए तो शायद उनकी बात बन जाए, शायद न भी बने, शायद बने भी, शायद न भी बने। उनकी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है ना कि वो राजी हो रहे हैं कि नहीं। वे ट्रांजिट फेज को झेलने के लिए राजी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, प्लीज फ्री विल और सरेंडर का मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताइए। और अगर हमें अपनी फ्री विल बिना बुद्धि लगाए सरेंडर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, लाइक मतलब वो सरेंडर कैसे कर सकते हैं? सरेंडर कैसे भी नहीं कर सकते हैं, वो हैपनिंग है, घटेगा। फ्री विल और सरेंडर का अंतर क्या है? ये आपस में ऐसे देखोगे तो मिसमैच चीजें है ना। फ्री विल एक हिसाब से देखोगे, फ्री विल अलग चीज है, सरेंडर अलग चीज है। अंततः जाके सब जुड़ जाएंगे। सरेंडर हैपनिंग है, घटेगा कि हम जो है तैयार हैं विसर्जित होने के लिए।
अपने सारे विश्वासों को, उनकी पकड़ को हम ढीला करने के लिए तैयार हैं। विश्वासों को तोड़ा जा रहा है, विश्वासों को तोड़ा जा रहा है और हम इसके लिए तैयार हैं। विश्वास टूटते हैं तो श्रद्धा जागती है, श्रद्धा उसके पहले नहीं जागेगी। जब विश्वास विसर्जित होंगे तब श्रद्धा जागेगी, और श्रद्धा घनीभूत होगी तो सरेंडर घटेगा। हाँ, फ्री विल यह है कि तुम तैयार हो उस देशना के लिए जो तुम्हारे विश्वास छीनती है। तुम चाहो तो इस देशना को सुनो और चाहो तो न सुनो। यह विश्वास मिटाने वाली देशना है। यह तुम्हारी फ्री विल है ना, तुम इसे चुनते हो या नहीं चुनते हो। तुम्हें झटके लगते हैं, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हारे विश्वास टूटते हैं तो चोट पड़ती है। तुम्हारा कोई भी विश्वास टूटेगा तो तुम्हें चोट पड़ेगी ना, धक्का पड़ेगा ना। ये धक्के तुम सहन करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। यदि तुम ये धक्के सहन करने के लिए तैयार हो तो बात बनने लगेगी। विश्वास विसर्जित होते चले जाएंगे, श्रद्धा घनीभूत होती चली जाएगी, और श्रद्धा घनीभूत होकर के सरेंडर में तब्दील हो जाएगी। सरेंडर घट जाएगा, हैपनिंग होगी। राजी रहना होता है। तुम्हारी तोड़फोड़ होगी और तुम्हें राजी रहना होगा। धैर्य चाहिए, परम धैर्य चाहिए। अधैर्य कहता है कि मुझे सरेंडर करना है, मुझे धैर्यपूर्वक सरेंडर घटेगा। रेजिडेंस जो है बनाए रखो। मन बीच बीच में भटकाएगा, भागना नहीं, डटे रहना, डटे रहना पड़ेगा, तब बात बनेगी। वही हम कहते हैं कि डटे रहोगे, डटे रहोगे तो बात बन जाएगी। तुम्हारी पात्रता कितनी क्या है यह सवाल नहीं है, तुम्हारे डटे रहने का सवाल है। डटे रहने का अर्थ है देशना को नियमित सुनना होगा, नियमित सुनना होगा, बगैर किंतु परंतु के सिद्ध क्रियाओं को नियमित प्रयोग में लाना होगा। देशना को जीवन में फैलाना होगा। यही तो साधना है ना, यही तो तपश्चर्या है ना। और उसके परिणामों को झेलना होगा तटस्थ भाव से। जो भी उदीर्णा होगी, विचलन होंगे, उनको झेलना होगा। डटे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। डटे रहोगे तुम्हारी पात्रता विकसित हो जाएगी। तुम पात्रता की फिक्र ही न करो, मेरी पात्रता कम है ज्यादा है, फिक्र तुम्हें करनी नहीं, बस डटे रहने की बात है। पात्रता तुम्हारी बराबर विकसित होगी, अपने से होगी, चिंता नहीं करना, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी पात्रता का विकास हमारे ऊपर छोड़ दो, और यही जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। यही जन्म, इसी जन्म में परम मुक्ति होगी, एनलाइटनमेंट होगा। एनलाइटनमेंट होगा, तुम ब्रह्म भी होगे और ब्रह्म के पार छलांग भी लोगे इसी जन्म में। बस डटे रहो। नियमित रहो साधना में, भागना नहीं, डटे रहना, बात बन जाएगी। एक आध प्रश्न किसी का है? और हाँ, जोर से पूछो। मन कभी ऐसा कहता है कि क्या वो शून्य में जाकर, अंधेरे में जाकर क्या कर रहा है? मतलब मन तो ऐसा कहेगा ही ना। मन को उजाला पसंद है, मन को उजाला पसंद है। उजाले में डिवाइडेशन होता है ना। तुम जैसी रोशनी में आते हो
तुम तोड़ तोड़ के चीजों को देखना चालू कर देते हो, देखते नहीं। विविधता होती है उजाले में, गहन अंधकार होता है, वहां कुछ दूसरा होता ही नहीं, सब मिल जाते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं। शून्य जो है गहन अंधकार है, अनंत असीम निर्गुण निराकार गहन अंधकार है शून्य। वहां सारे द्वैत मिट जाते हैं, परम शीतलता होती है अंधकार में, परम विश्राम होता है। सुषुप्ति होती है ना रात में, जब सपने नहीं होते, उसका तुम्हें ख्याल नहीं रहता, तुम बेहोश हो जाते हो, गहन अंधकार होता है। वहीं तुम्हारी बैटरी चार्ज होती, तभी तो तुम जो है दिन भर में काम कर पाते हो। असली बैटरी तो तुम्हारी वहीं चार्ज होती है, वह थोड़े थोड़े समय के लिए तुम्हें घटता है, वह न घटे तो तुम सर्वाइव न कर पाओगे। गहन अंधकार में डुबकी लगानी पड़ती है ना। शायद अगली रिट्रीट में कुछ ऐसे साधक होंगे, अगली या उसके अगली में, जहां पर जो है हम सूर्य क्रिया कराएंगे। सूर्य क्रिया में तुम्हें अंधेरे में रखेंगे और अंधेरा खिलाएंगे, अंधेरा खाने के लिए कहेंगे, उदरस करो अंधेरे को। और उसके बाद में सूर्य क्रिया करवाएंगे। सुबह रात में अंधेरा खिलाएंगे, सुबह फिर सूर्य की रोशनी में खड़ा करेंगे, वहां प्राविधि देंगे, सिद्ध क्रिया देंगे। और तुम्हारे शरीर को फिर भोजन की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं खाना है, एक दाना भी नहीं खाना है। हो सकता है पानी की जरूरत भी न रहे, या पानी की जरूरत हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ऐसा भी घट जाएगा कि पानी की भी जरूरत नहीं रहेगी, बात ही खत्म हो जाएगी, अन्न में कोश ही गायब हो जाएगा। उस समय शरीर कैसे सर्वाइव होगा? कॉस्मिक एनर्जी के साथ सर्वाइव होगा। युवा हो जाओगे, उसके बाद तो युवा हो जाओगे ना, उसके बाद तो आराम से अपने हिसाब से 150 साल, 200 साल, 300 साल, जितनी अवस्था चाहो आराम से जियोगे, स्वस्थ हष्ट पुष्ट, है ना। न झाइयाँ आएंगी, हाँ, न झाइयाँ आएंगी, न कुछ होगा, आराम से दौड़ते भागते पहाड़ चढ़ोगे। अंधेरा खिलाएंगे, अंधेरा डिवाइन होता है, डिवाइन डार्कनेस। डिवाइन डार्कनेस, डार्कनेस डिवाइन है। ध्यान की गहराइयों में रोशनी घट जाती है, रोशनी घट जाती है, ठहराव आता है। ठहराव, रोशनी के न रहने पर ठहराव बढ़ता है। रोशनी जब पूरी तरह से चली जाएगी तो वहां पर ठहराव जो है बहुत गहराई में चला जाएगा। 48 मिनट यदि वहां पर रह गए निर्विकार, कोई रोशनी की झलक तुम्हें न मिली, कोई विचलन तुम्हें न, रोशनी एक विचलन है, तुम देखते नहीं, कोई विचलन न होगा, तुम पार हो गए। वो 48 मिनट की वह अवस्था निर्विकार निर्विचार अवस्था, जहां पर कोई रोशनी नहीं है, डिवाइन डार्कनेस है, कोई विचलन नहीं है, अविचलित विक्षेप रहित वह अवस्था यदि हो गई, बात हो गई। इसलिए तो पतंजलि को कहना पड़ा कि है वो सुषुप्ति, लेकिन तुम जागे हुए हो। शरीर सोया हुआ है, सुषुप्ति है, नींद की वह अंतिम अवस्था है जहाँ डिवाइन डार्कनेस होती है, और तुम जागे हुए हो, मतलब सजग हो, जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, वह समाधि है। 48 मिनट यदि क्रॉस हो गई, बात पूरी हो गई। क्लिंजिंग के बाद घटेगा यह, अगर पैटर्न रहेंगे तो विक्षेप पैदा करेंगे ना, वो तो विक्षेप पैदा करेंगे ना।
मिनट 2 मिनट के लिए निर्विचार अवस्था आएगी, 4 मिनट के लिए आएगी, फिर विक्षेप आ जाएगा। कभी 10 मिनट की आएगी, फिर विक्षेप छोटा मोटा ही सही आ ही जाएगा। तो विक्षेप रहित अवस्था। अपनी प्रैक्टिस को देखो, तुम दुनियादारी में कहाँ कहाँ फंसे हुए, कहाँ कहाँ तुम्हारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जो है रिसेट करो। बाकी खेल और लीला की तरह चलने दो ना दुनियादारी। उसमें गंभीर क्यों होते हो? गंभीर नहीं होगे तुम प्रभावित नहीं करेंगे, तुम्हारे विचार नहीं बनेंगे उसके, तुम्हारे अंदर वो गोल गोल नहीं घूमते रहेंगे। प्रैक्टिस रिसेट तो करो। लाभ हानि खेल के हिसाब से ठीक है ना। खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर आ जाए और फिर खेल में ही उलझा रहे तो फिर वह खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है ना। दुनियादारी में तुम जाते हो तो दुनियादारी में खेल खेलो। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, ख्याल रखना। दुनियादारी में तुम जाते हो, प्ले करो, दुनियादारी को खेलो। नौकरी, व्यापार, यह वह, वहां से बाहर आते हो, प्लेग्राउंड से बाहर आ गए, बात खत्म हो गई। अब दूसरा प्ले। हाँ तो थिन पैटर्न्स हैं, लेकिन थिन पैटर्न्स हैं ये पता चल रहा है ना कि थिन पैटर्न्स हैं। अब धीरे धीरे दिख भी रहे ना, दिख भी रहे तो बात बन रही है ना। देखना ही तो है, सम्यक दृष्टि तो चाहिए ना। सम्यक दृष्टि मुक्ति है। सम्यक दृष्टि से तुम जो भी जानोगे, जो भी देखना होगा, उससे मुक्त होते चले जाओगे। कितना भी थिन पैटर्न हो, कितना भी सूक्ष्म पैटर्न हो, कितना भी उलझा हुआ पैटर्न हो, यदि सम्यक दृष्टि से देखना हो रहा है, घट रहा है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब तटस्थ हो, तटस्थ हो और सम्यक रूप से जानना हो रहा है, देखना हो रहा है, बात खत्म है। विसर्जित हो जाएगी वो चीज। कितनी देर टिकेगी? कितनी देर टिकेगी? नहीं टिक पाएगी, विसर्जित हो ही जाएगी। पहले नहीं दिखते थे ना थिन पैटर्न्स, पहले मोटे मोटे पैटर्न थे, वो भी नहीं दिखते थे। मोटे पैटर्न चले गए, अब थिन पैटर्न्स बचे हैं ना, दिख रहे हैं ना, बात बन रही है ना। मोटे पैटर्न दिखे तो चले गए ना, बचे क्या? नहीं बचे ना। तो थिन पैटर्न भी कैसे बचेंगे? ये भी चले जाएंगे। दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं तो बात बन गई। तटस्थता बनाए रखना, सजग रहना, कुटस्थता घटेगी, विसर्जित हो जाएंगे। हाँ, घबराना नहीं। शुरू में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, बहा ले जाते हैं, फिर सजग हो जाना, फिर बहाएंगे, फिर सजग हो जाना। कितनी देर तक बहाएंगे? दिख रहे हैं ना। धैर्य रखना, नर्वस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। तुम्हें वो सोचना कह रही है तो जीत जाते हैं, बहा के ले जाते हैं। तुम्हें सोचना तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें बहा के ले गए, तुम्हें पता चलता है कि बहा के ले गए थे। दिख रहे हैं, बहा के ले जाते हैं, पता चलता है, तुम लौट भी आते हो। धन्यवाद भाव से बनना, बात बन रही है। निगेटिव मत हो जाना, कह रही है क्या हो रहा है। पॉजिटिव रहना, लगे रहना। पॉजिटिव रहने का मतलब फोर्स को काम पे लगाए रखना, सजगता को सही दिशा में उन्मुख रखना। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।